अगर आपकी भी ये आदत है तो बदल लेना। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। रिश्ते स्पेशली फैमिली से, फ्रेंड से, कुछ खास लोगों से हमेशा सेम नहीं रहते हैं। ऊपर नीचे चलता रहता है और कभी कभी ऊपर नीचे होते होते इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उन रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। रिश्ते में ना अजीब तरीके के प्रॉब्लम आ जाते हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों का प्रॉब्लम हमारी लाइफ का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम रिश्ते सुधारें, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे रिश्ते सुधरे बल्कि हमारी लाइफ भी सुधर जाए। जब इस तरीके की सिचुएशन हो जाए तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करने से रिश्ते बेटर हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होगी, हमारे अंदर ये विल नहीं होगी, तो कोई चांस ही नहीं है कि रिश्ते और लाइफ सुधर जाए। पर क्वेश्चन ये है कि रिश्ते कैसे सुधारे, कैसे स्टार्ट करें। देखो सिंपल सा सल्यूशन है, हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही हमारे कंट्रोल में होता है। इसके अलावा और कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमें खुद ये सोचना पड़ेगा कि क्या करने से हम रिश्ते सुधार सकते हैं। और पता है इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें खुद को इम्प्रूव करने के, खुद को बेटर करने के एफर्ट्स लेने चाहिए। हमें अपनी कुछ आदतें बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद को तो कभी गलत मानते ही नहीं है। हमें मन में ये लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारी जो भी आदत है वो सब सही है, हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमारी कुछ आदतें हमारे आसपास के लोगों को इरिटेटिंग लग सकती है और हो सकता है कि वो हमें बोल भी ना पा रहे हो, जिसकी वजह से उस रिश्ते में असर पड़ रहा हो। ऐसी ही एक आदत होती है हमेशा अपनी बात मनवाना। देखिए बहुत सारे लोगों में ना ये आदत होती है कि वो हर बार बस अपनी बात ही मनवाना चाहते हैं। अब आदत सही है या गलत, इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, पर इतनी बात जानती हूँ कि अगर किसी के अंदर ये आदत है तो उनके आसपास के लोग धीरे धीरे करके उनसे दूर होने लगते हैं, उनसे इरिटेट होने लगते हैं और एक डिस्टेंस बना लेते हैं। ज़रा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जो कभी आपकी कोई बात नहीं सुने, जो आप जो भी बोलो उस पे या तो हंसी उड़ाए या आपका मजाक उड़ाए या फिर आपको अपने हिसाब से कुछ भी ना करने दे। आप जो बोलो, जो कहो उसमें सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकालता रहे। कैसा लगेगा आपको ऐसे इंसान के साथ रहना जो हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, हर बार लड़ झगड़ के, रो धो के, कैसे भी करके बस अपनी बात मनवा ले। क्या आपको खुशी मिलेगी ऐसे इंसान के साथ रह के? क्या आपको अच्छा लगेगा किसी ऐसे इंसान के साथ रह के जो ये मानता हो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाना ये आपकी ड्यूटी है? क्या आपको अच्छा लगेगा किसी ऐसे इंसान के साथ रह के जो आपके प्यार का फायदा उठाता हो? नहीं लगेगा ना, लगना भी नहीं चाहिए। आपको घुटन होगी उस इंसान के साथ रह के। आपको लिटरली ये नहीं लगेगा कि आप उस इंसान के साथ रह रहे हो, आपको क्लियरली ये फील होगा कि आप बस उसे झेल रहे हो। अब जरा ये सोचो कि किसी के ऐसा करने से अगर उनके साथ में रहने में आपको घुटन फील होगी, तो अगर आप भी इनमें से कोई भी हरकत करेंगे तो क्या आपके आसपास के लोगों को आपके साथ रहने में कोई घुटन फील नहीं होगी? इसलिए ये कोशिश करना कि अगर आपके अंदर भी ये आदत है कि घूम फिर के कुछ भी करके आप अपनी आदत मनवा ही लेते हो, तो ये आदत बदल देना। ये अच्छी आदत नहीं है, ना आपके लिए ना आपके रिश्ते के लिए। ट्राई करना कि कुछ चीज़ें दूसरों के हिसाब से होने देना, कुछ आर्ग्यूमेंट्स किसी और को जीतने देना। आप भले ही वो आर्ग्यूमेंट हार जाओगे पर आप जीत जाओगे, आपका रिश्ता जीत जाएगा और इसके बाद में आपके रिश्ते कहीं ना कहीं बेटर होने लगेंगे। आपको खुद फील होगा कि पहले रिश्ते कैसे थे जब आप हर बार अपनी बात मनवाते थे, और अब रिश्ते कैसे हो गए हैं जब उस रिश्तों में दो लोगों की, दोनों की वैल्यू है, दोनों को बोलने का हक है, दोनों को अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें करने का हक है। इसलिए अगर आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं तो उस सुधार की शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप ये करने लगोगे, आप तो खुश रहोगे पर सामने वाला भी खुश होगा, और उसके बाद में वो भी आपके इस स्टेप से सीख के वो भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। फिर देखना दो लोगों के बीच में रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाएगा। चलिए आज की बात यही तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान दीजिए। जय हिंद।